बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने ज़िंदगी में बहुत सपने देखे कि वो इस देश में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन को अंजाम दे सके और अपनी आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी बचा सके। लेकिन अभी से पहले आपने देखा होगा, जनता सरकार मोर्चा के अलावा एक भी संगठन अब तक नहीं आया है जिसने संपूर्ण व्यवस्था को समझाने की कोशिश की हो। कोई आपको आर्थिक आज़ादी पे बात करता हुआ नज़र आएगा, कोई राजनीतिक आज़ादी पे बात करेगा, कोई सामाजिक समानता की बात करेगा, तो कोई शिक्षा व्यवस्था पर बात करेगा। एकमात्र संगठन जो पूरे देश में काम कर रहा है, जिसका मकसद संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन है, जिसको पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलने की दिशा में काम करना है, वो है जनता सरकार मोर्चा। पिछले 4 सालों में आपने देखा होगा, निडर इंडिया की जो टीम, जिसमें हम सब लोग मिलकर के जागरण का काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों ने पूरे देश में लोग जोड़ने के लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करने शुरू की। बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। किसी ने जनता सरकार मोर्चा का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की, किसी ने अपने ही अलग तरीके से काम करने की कोशिश की, कोई आया बदनाम करके चला गया, किसी ने मोर्चे के साथ जुड़कर तन मन धन से बहुत मदद की, कोई कभी नहीं आया लेकिन पीछे से हमें सपोर्ट करता रहा, और कोई आया लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं कर पाया। सोसाइटी में किस तरह से काम हो रहा है, सोसाइटी के लोग कैसे सोचते हैं, मोर्चे के सब लोगों ने जाना, सब ने समझा, और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि हम दिन रात लगे हुए हैं। यदि इसका सबूत देखना है तो जनता सरकार मोर्चा का जो निडर इंडिया का पेज है, उस निडर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देखिए। आपको मोर्चा बनने से लेके आज तक की हर कार्यक्रम की वीडियो मिलेगी कि हमने आपको क्या कहा था और किस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। अब तक की सारी यात्राओं की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को फाइनल लेवल तक लेकर जाने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बीच में ट्रस्ट होगा, जिसमें आपस में लोगों के बीच एक ट्रस्ट हो, और वो ट्रस्ट और वो टीम ही मिलकर इस आंदोलन को एक थ्रस्ट दे सकते हैं, एक पुश दे सकते हैं। इसके लिए मूवमेंट को समझना होगा कि ये मूवमेंट मॉब के तरीके से लड़ा जाए कि जैसे भीड़ किसी सत्ता परिवर्तन के लिए किसी सरकार को उखाड़ फेंकती है, या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर नवनिर्माण की दिशा में काम करें। यह आपके ऊपर है, और इसलिए हर कदम पर हर रोज़ जब भी आपसे मिलते हैं, हम ये पता करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका क्या रोल होगा, आप क्या चाहते हैं। आपसे बात करने के लिए ही हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। 58 ट्रेनिंग 3 दिन की हो चुकी हैं। 7 से 10 ट्रेनिंग जो हैं वो टोटल एजुकेशन की और 7-7 दिन की हो चुकी हैं। आप सोचिए कि इतने सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों में एक एक दिन के कार्यक्रमों का तो अंदाजा ही नहीं है। यदि हम कहें कि 3 साल 4 महीने हमें हो गए हैं इस पे लगे हुए, तो आज 3 साल 4 महीने में हम एक भी दिन घर पर नहीं रुके हैं। अब गांव का प्रत्येक व्यक्ति समझने लगा है, एक एक व्यक्ति को समझ आ रहा है, जिसकी अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिसका अपना कोई स्वार्थ है, उसको छोड़ दें तो हर आदमी ये कह रहा है कि जनता सरकार मोर्चा वाले सही कह रहे हैं। आप बताइए, आपके आसपास लोग क्या कहते हैं कि जो देवेंद्र भाई कहा करते थे कि वो सच है कि झूठ है, इसका पता आपको चल जाएगा अगर आप लोगों से पूछेंगे तो। इसीलिए उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो मोर्चे को सही कहते हैं, मैं नहीं कहता उनको घर से निकालना हमारा मकसद है। घर से व्यक्ति अपने आप निकलेगा जब उसे समझ में आएगा कि इस व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में उसके योगदान की ज़रूरत है। जब तक वो समझता रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो नौकरी पर हूँ,
मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, मैं वहाँ आ नहीं सकता, मेरा फोटो देख लिया तो क्या होगा, सो ऑन, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ मीटिंग्स की हैं। जिले की मीटिंग स्टार्ट किया था हमने ट्राई सिटी से, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। फिर उसके बाद हमने करनाल, पानीपत, यमुनानगर, इससे पहले हमने कैथल और भिवानी की मीटिंग भी की। उसके बाद फिर 4 तारीख को हम दिल्ली की मीटिंग करके आए। इनकी मीटिंग के बाद फिर हम पहुंचे जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। और ये सारी मीटिंग्स ख़त्म करने के बाद में हमें एक बात समझ आई कि उन लोगों तक हम पहुंचे ही नहीं हैं जो सच में मोर्चे से जुड़ना चाहते हैं। तो फिर क्या किया जाए? कुछ लोगों की ड्यूटीज़ लगाई जाएं, कुछ लोग इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कोई 1 दिन दे सकता है, कोई 7 दिन दे सकता है। इसी बात को जानने के लिए, आपसे मिलने के लिए हमने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं कि 13 मई से 17 मई 2026 तक हम बाकी के बचे हुए हरियाणा के सारे ज़िले कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ये जो बचे हुए ज़िले हैं, ये सारे के सारे अब इन ज़िलों में हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अब इसमें मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पर सिर्फ इसी में मैप में हमने सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा मैप में कैसे। कुरुक्षेत्र 13/5 को AM, AM का मतलब है जहां AM है, यानी जो एक है, 2-2 के पेयर में हम लोग आ रहे हैं। यानी 13 तारीख को ये 2 जिले होंगे, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। कुरुक्षेत्र सुबह और सोनीपत शाम को। सुबह का टाइमिंग 10 बजे का रहेगा और शाम का टाइमिंग 4 बजे का रहेगा। बहुत दूरी रहेगी और बीच में कोई इमरजेंसी आई तो की बात, थोड़ी बहुत लेट होने के चांस हैं। अदरवाइज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 4 बजे तक हर एक मीटिंग में टाइम से पहुंच जाएं। 13/5 को ये 808 नंबर है, जो मोर्चे का जो नंबर है, यानी जिसके शुरुआत के नंबर तो आप सबको पता ही है, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ। वो स्टार्टिंग के नंबर हैं 741989। ये वाले नंबर हैं मोर्चे से संपर्क करने के लिए। और फिर 801 से लेकर 830 तक, यानी 8 आगे के 2 डिजिट जो हैं वो 01, 02, 03। तो इस तरह कुरुक्षेत्र का 808, सोनीपत 811, रोहतक का 816, दादरी का, चरखी दादरी 824, झज्जर 815 और महेंद्रगढ़ 818, रेवाड़ी 810, गुड़गांव, फरीदाबाद 828, पलवल 804 और नूंह 803। ये नंबर हैं जहां आपको संपर्क करना है कि आपके ज़िले में कब आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, वहां की लोकेशन वगैरह यदि आपको लेनी है तो। फिर भी मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारा रूट यही रहेगा कि हम कुरुक्षेत्र से सोनीपत, सोनीपत से रोहतक, रोहतक से झज्जर, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, बीच में जहां रुकने का होगा वहां हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप लोग गांव का कार्यक्रम अभी बीच में ना लें, फिर बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन इसको समझने के लिए आप समझिए, जैसे 13 मई को सुबह 10 बजे हम सब होंगे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर कृष्ण अर्जुन के रथ के पास एक पार्क है, वहीं हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं सुबह 10 बजे। और आपको संपर्क करना है अभिमन्यु से। नंबर है 741-9889-808। कुरुक्षेत्र से निपटने के बाद फिर हम पहुंचेंगे सोनीपत। 13 मई 2026 शाम को 4 बजे सोनीपत की मीटिंग होगी। 811 उसका नंबर है। और आपको पहुंचना है सेक्टर 23 के शास्त्री पार्क में। शास्त्री पार्क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात करने के लिए 741-9889-811 पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर मैंने लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। ये 13 मई 2026 शाम 4 बजे। स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं ताकि किसी को भेजना है तो। इसके बाद आप आगे आ जाएंगे 14 मई 2026 सुबह 10 बजे। रोहतक का नंबर रहेगा, रोहतक 816 है। मानसरोवर पार्क, दिल्ली रोड, रोहतक कोर्ट के पास। यहाँ चौधरी छोटू राम से बात करने के लिए आप 741-9889-816 पर बात कर सकते हैं। यहाँ के बाद आप चले जाइए 14 मई को झज्जर शाम को 4 बजे ही, यानी कि सुबह हम रोहतक में होंगे और शाम को हम झज्जर होंगे। झज्जर में राव मंगलीराम पार्क है, छारा चुंगी के पास में, वहाँ आपको पहुँचना होगा।
मास्टर चंदगी राम जी से बात करनी है तो 741-9889-815 रहेगा, ये नंबर रहेगा। फिर उसके बाद 15 मई से शुरू होगा हमारा शेड्यूल चरखी दादरी से। सुबह 10 बजे चरखी दादरी पहुंचेंगे, 824 नंबर है, हाथी पार्क है बस स्टैंड के पास, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद से बात करने के लिए नंबर रहेगा 741-9889-824। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाद में 15 मई 2026 शाम को 4 बजे महेंद्रगढ़ होंगे, 818 नंबर है, हुड्डा पार्क बस स्टैंड के नज़दीक जो है वहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर। केसरी सिंह से बात करने के लिए 741-9889-818 नंबर महेंद्रगढ़ का है। उसके बाद सुबह 10 बजे अगले दिन 16 मई 2026 को हम पहुंचेंगे रेवाड़ी। रेवाड़ी 810 नंबर है, पता ही है आपको। नेहरू पार्क में पहुंचना है, महाराणा प्रताप चौक बाउल रोड पर, और नंबर अशफाक उल्ला खां का है 741-9889-810। इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। फिर 16 मई 2026 शाम को 4 बजे फरीदाबाद और गुड़गांव की मीटिंग। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा कि गुड़गांव और फरीदाबाद के लोग फरीदाबाद में ही इकट्ठे होंगे। फरीदाबाद का जो एड्रेस है ये मैं आपको लिख रहा हूँ, शिवनंदी चिकित्सा सेवा ट्रस्ट, ये मेन बाईपास रोड, सेक्टर 17 फरीदाबाद। और राजगुरु का नंबर रहेगा 741-9889-828। ये बस आप गौर करिएगा कि गुड़गांव और फरीदाबाद को हमने मर्ज किया है बहुत आसानी से। मेट्रो का आधे घंटे का सफ़र है, कहीं भी जाते हो तो गुड़गांव और फरीदाबाद आपस में कनेक्टेड है, तो प्लीज़ आप वहाँ पहुँचिएगा। 17 मई को सुबह 10 बजे फिर हम पलवल होंगे, 2026 में ही ताऊ देवलाल पार्क में, जवाहर नगर कैंप। राजगुरु से का नंबर फिर वही है 741-9889-828। और पलवल की मीटिंग ख़त्म करने के बाद फिर हम नूह में होंगे, गांव भादस सैनी चौपाल में, शाम को 4 बजे 17 मई को। वहाँ के लिए भी नंबर होगा 741-9889-828। इन जिलों में जब हम पहुँचेंगे तो आप वो लोग जो पहली बार मिलना चाहते हैं, जो मोर्चे से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों से बात करेंगे, बताएंगे कि मोर्चे से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, आपको मोर्चे में क्या क्या रोल अदा करना है, आपको मोर्चे में जुड़ने के बाद क्या आपको क्या लाभ होगा, लाभ के सिद्धांत पर आपको समझना ही होगा। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हम इसको नहीं समझते हैं। फिर आप सब लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम सब लोगों को, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ मेरे लिए या सिर्फ आपके लिए नहीं हो रही है, इसमें हम सारे के सारे ही स्टेक होल्डर हैं इस व्यवस्था परिवर्तन के। तो इसलिए हम सब लोगों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए कि भाई ये मैंने एक शॉट में, सिंगल शॉट में दे दिया है, ताकि आप सब लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो इस पूरे के पूरे शेड्यूल को देखने के लिए। 2 दिन का है, 13 तारीख का ये 2 दिन है, फिर 14 के ये, 15 के ये, 16 के ये, तो इस तरह से ये मैंने नंबर दिया है। अब आप समझ जाइएगा कि जब आप आएंगे तो हमें आप सब लोगों से यानी कि जब आप आएंगे तो रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप अपने सवाल ला सकते हैं। यदि आपने मोर्चे की वो वीडियोस नहीं देखी हैं जो मोर्चे से जुड़ने से पहले आपको देखनी है, तो उसके लिए आप, ताकि सवाल आपका उस लेवल का हो, तो जो डिस्क्रिप्शन है या कैप्शन है उसमें हम लोग वो डालते हैं कि मोर्चे से जुड़ने से पहले ये वाली वीडियो देखो, एजुकेशन की ट्रेनिंग लेनी है तो ये वाली वीडियो देखो। हर एक वीडियो में लगभग लिंक आपको मिल जाएगा, कैप्शन या कहीं ना कहीं कमेंट में। या नहीं मिलता है तो कमेंट में लिख दीजिए आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, कौन सी रिसर्च चाहिए, वो हम आपको बता देंगे। इस साल कोई ऐसी फसल ना लगाए किसान जिसमें पानी की ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन पानी के ऊपर और आने वाली गर्मी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल ये वीडियो सिर्फ इस जानकारी के लिए है कि आप सब लोग कैसे जुड़ेंगे, किससे मिलेंगे, कैसे आएंगे। नंबर हमने सारे दिए हुए हैं ऊपर। कुरुक्षेत्र का 808 है, सोनीपत का 816 है, चरखी दादरी 824, झज्जर 815। तारीख भी लिखी हुई है, शायद आप ये भी पढ़ पा रहे होंगे, जूम करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा। हम आते हैं, मिलते हैं, आप सारे लोग वहीं पर रहेंगे, सब होते ही हैं। हमने अभी तक देखा है कि आप सारे लोग, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, कई बार इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हमें जुड़ने के बाद करना क्या है, और उसी प्रोसेस के लिए हमने इस यात्रा को, इस मीटिंग को शुरू किया है। तो मिलते हैं
बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर की, अच्छा इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग आपको जानते हैं उनसे आप शेयर करिए, ये वीडियो भेजिए या उनको बताइए कि भाई तुम मोर्चे से जुड़ने की बात कह रहे थे, मोर्चे की ट्रेनिंग है या मोर्चे की मीटिंग है, पहुंचिए और फिर हम सब लोग आपस में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है।